नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ के अध्याय 3 सूत्र 11-12 की अपन चर्चा करेंगे, जिसमें कल हमने अन्वय को देखा था। आज हमें उसमें अपन ने जब देखा था कि जो साध्य और साधन की अपन ने उसमें चर्चा की थी। तो आज अपन सीधी सी बात तो ये है, मूल रूप से देखो, साध्य होता है कोई लक्ष्य और साधन उसमें होता है सहायकता, कि कोई भी चीज़ है उसमें बिना साधन के साध्य को नहीं पहुंच सकते। जैसे हमारा साध्य है कॉलेज जाना, तो किसके निमित्त से जाना? साइकिल के माध्यम से जाना, मोटरसाइकिल के माध्यम से जाना, बस के माध्यम से जाना। तो अपना जहाँ पहुँचना है वह साध्य है। तो आज अपनी जो चर्चा है वह 11वें नंबर सूत्र में इसमें यही बता रहे हैं कि साधनाद साध विज्ञान मनुमानम, कि साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होने के कारण हेतु निश्चित होता, अतः जो साध्य के बिना ना हो उसे साधन कहते हैं। साध्य के बिना हो ही नहीं सकता, समझ गए? उसे साधन कहते हैं। साध्य के बिना जो नहीं होता है, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें साध्य जरूर होता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि बिना साध्य के साधन होता नहीं। हम खाना खाते हैं किस लिए खाते हैं? ताकि हमारा शरीर चल सके, ताकि हम अपने ध्यान चिंतन पढ़ाई लिखाई रोजगार गृहस्थ कार्य अनेक प्रकार से कार्यों को संपन्न कर चुके। यदि हमारे जीवन में यदि साध्य नहीं हो तो हम तो बिल्कुल एक मतलब में कहें कि एक अमूढ़ व्यक्ति की तरह, पागल व्यक्ति की तरह रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार पागल के कोई साध्य नहीं होता है फिर भी वह क्रिया करता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भाई बिना साध्य के साधन नहीं होता है, और साध्य के बिना जो ना हो उसको साधन नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ चर्चा की जा रही है कि, और सूत्र में क्या कहा है, साधनात् साध्य विज्ञान अनुमानम, कि साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अब है सूत्र नंबर 12, उसमें कहते हैं सहक्रम भाव नियमो अविनाभावा, कि अविनाभाव क्या है? कि साध्य और साधन का एक साथ एक समय होने का नियम सहभाव नियम अविनाभाव कहलाता है। कि एक साथ दो क्रियाएं होना, जहाँ साध्य हो और जहाँ साधन हो, जहाँ दोनों क्रियाएं एक साथ घटित हों। जैसे हमारा बस के द्वारा जाना, कहाँ जाना? तो बस के द्वारा अपने लक्ष्य पर जाना। तो वह क्या है कि साध्य और साधन का एक साथ एक समय होने का जो नियम है, कि दोनों क्रियाएं एक साथ होती। मटकी का फूटना और टुकड़ों का बनना एक साथ हो रहा है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कहीं से हमारा किसी स्थान से किसी स्थान का गंतव्य स्थान पर जाना, उसका नाम कहलाता है अविनाभाव, या कहेंगे सहभाव नियम, जहाँ साध्य और साधन दोनों एक साथ घटित होते हैं। और काल भेद से साध्य और साधन का क्रम होने का नियम क्रम भाव नियम अविनाभाव कहलाता है। अब जो है क्रम भाव, एक तो है अविनाभाव कहलाता, दूसरा वह क्रम भाव। क्रम भाव का मतलब यहाँ ये दिया गया है कि कोई भी साध्य है, वह साध्य के साथ जो क्रिया हो रही उसमें जो टाइम लग रहा है, टाइम का मतलब जो समय लग रहा है, वह समय का एक क्रम है। कि हमारे द्वारा कोई चीज़ करना, उसमें जो समय लग रहा है उसका एक क्रम भाव नियम है, समझ गए ना? तो उसको कहते हैं क्रम भाव नियम अविनाभाव कहलाता है। और सहभाव नियम क्या है? सहचारणों व्याप्य व्यापक योश्च सहभावा, कि सदा साथ रहने वालों तथा व्याप और व्यापक में जो अविनाभाव संबंध होता है उसे सहभाव नियम नामक अविनाभाव संबंध कहते हैं। जहाँ व्याप्त और व्यापकपना घटित होता है, इसके होने पर इसका होना और इसके नहीं होने पर इसका नहीं होना। रूप और रस सदा रहते हैं, समझिए, रूप है और रस है, ये सदा ही रहते हैं। वृक्ष व्यापक है और शुष्पात व्याप्य है। जो अधिक देश में रहता है वह व्यापक कहलाता है, जो स्वल्प देश में रहता है वह व्याप्य कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने आज व्याप्य व्यापक सहभाव नियम और सहक्रम भाव नियम
आदि की अपन ने चर्चा की है। इसी प्रकार से आगे की अपन चर्चा करते रहेंगे जब तक आप अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। पेपर कभी भी हो सकते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है। धन्यवाद।